हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम अगर बात की जाए, थोड़ा सा नाइट में मुझे ऐसा फील हुआ है कि आपके डीएम कुछ फियर से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फियर इस टाइप का था कि देखो, अभी थर्ड पार्टी का सिनेरियो चल रहा है। मैंने बार बार आपको बताया था कि कुछ तो होने वाला है, थर्ड पार्टी जो इनके ऊपर एक्शन लेगी। तो थर्ड पार्टी का हो सकता है कि इनके कोई रिश्ते टूट रहे हों या एंगेजमेंट टूटी हो या मैरिज का कोई काम हो। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का केस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, या इनके ऊपर किसी ने केस कर दिया होगा आपके डीएम के ऊपर। ठीक है, तो सारी रात नहीं सोए हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक्टिविटीज इस तरीके से कर रहे थे कि उनसे उनको जैसे होता ना कि इग्नोर करना शुरू किया था थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को डाउट हुआ है कि मेरे से आजकल ऐसा क्यों बिहेव करने लगे हैं या क्या है। तो उन्होंने 2-3 बार नोट करने के बाद उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने रिजेक्शन दे दी उनको कि मुझे नहीं करनी है शादी। और उन्हें ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ की है, या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी मुझे आपका सिनेरियो होगा देख लेना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब इनके ऊपर एक्शन ले लिया है थर्ड पार्टी के घर वालों ने। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उन्होंने एक्शन लिया है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे इनके आपस में। तो सारी रात आपके जो पर्सन है वो सो नहीं पा रहे हैं। आपको सुलाया जा रहा होगा लेकिन उनको नहीं सुलाया जा रहा है। मतलब वो परेशान, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है इस टाइम, क्योंकि वो एक तो वो ज़बरदस्ती का शिकार हुए हैं, ऊपर से उनके साथ ये वाला चीज़ भी घटित हो गई। तो एक सोसाइटी को लेकर भी हो गया, वो भी फियर होने लगा। तो फियर की वजह से सैक्रल और डीएनए दोनों हिल गए, जिसमें आपको हो सकता है कि अभी लूज मोशन में कह सकती हूँ सैक्रल इफेक्ट हुआ है। एक फियर से ऑपरेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, जो क्या होगा को लेकर चल रहे हैं ना वो, और देख रहे हैं कि सामने अब सोसाइटी का सामना कैसे करना पड़ेगा। तो वो दोनों ही चीज़ें, मतलब आपका डीएनए भी हो गया और साथ में ये आपके पार्टनर का जो एक रिजेक्शन थर्ड पार्टी को देना और एक्शन वाला मोड, मैंने बोला ये केस को लेके कोई पुलिस केस या कोई केस उनके ऊपर डाला गया है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ जो थोड़ी बहुत गेन की थी आप तक पहुंचने की। उन्होंने एक डिसीजन तो लिया था कि मैं अपने पार्टनर को सारा सच्चाई बता दूंगा और एक्शन लूंगा। एक्शन लेने के बाद ही लेकिन उनको अपनी दोनों चीज़ें, जब डीएनए एक्टिवेशन उनका एकदम से एक्टिवेट हो गया, तो वो दोनों चीज़ें फियर में चेंज हो गया है। ठीक है, अब होगा क्या, करना क्या है वो नहीं समझ आ रहा है। इसलिए इनका जो सोलर प्लेक्सिस है वो भी मैं कहूँ तो वो भी इफेक्टेड हो गया है। तो डीएम अभी मैं अगर आपको सजेशन करूँगी, सोलर प्लेक्सिस तो अब येलो कलर का कुछ भी यूज़ करिए चीज़ इस टाइम। ठीक है, उनको स्ट्रेंथ दीजिए, और नहीं तो इनका मेडिटेशन करके उनको प्लीज़ उनको सेंड करो, अपना इनर वर्क को बढ़ा दो। 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट्स आपको सोलर प्लेक्सिस के ऊपर काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का अभी जो उनको हिम्मत चाहिए ना सोसाइटी से लड़ने के लिए, वो हिम्मत आ सके, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक्शन लिया है, बहुत बड़ी काम किया है। लेकिन ये होता है ना कि अब दोनों चीज़ें एकदम से सरफेस हो जाना और सामना करना डीएनए का, वो थोड़ा सा अभी उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो डीएम अभी इनको पावर में आने की जरूरत है, पावरलेस हुए पड़े हैं। और इसीलिए अपने आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो कोई सपोर्ट में नहीं। क्यों हो सकता है कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपसे बात नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि उन्हें आपकी भी क्रेविंग साथ साथ हो रही है। आप ही के लिए सब कुछ किया है, लेकिन वो आपसे बिना पूछे ही सब कुछ कर रहे थे। वो सोचे थे मैं पूरा क्लियर होके जाऊँ, उनके सामने करूँ कि मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बात ना करके उन्होंने अकेले ही ये डिसीजन लेके जो उन्होंने अपने ऊपर ही बोल सकते हैं कि जो सब बखेड़ा खड़ा किया है। अब अकेले पढ़ने की वजह से, ना समझ होने की वजह से, करना क्या है, कैसे आगे बढ़ूँ, एक्शन लूँ, एक्शन तो मैंने लिया, अब क्या करूँ, जितनी बड़ी गड़बड़ी चीज़ें हो गई हैं, कैसे अपने पार्टनर को बताऊँ, वो तो कहेगी कि मेरे से पूछे बिना किया। मतलब कुछ बहुत सारी क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग भी चल रही है। तो रास्ता तो ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों से बाहर आया जाए, लेकिन मेहनत भी की है उन्होंने और कर रहे हैं, ऑलरेडी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम ऐसा किया जाए कि थर्ड पार्टी को भी वो अपना केस वापस ले ले और मेरे को शादी भी ना करनी पड़े, मुझे रिश्ता भी ना रखना पड़े। अब वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, खुद से वो 3D के अंदर कूद पड़े अच्छे से। अब डीएनए एक्टिवेशन तो जो हो चुका वो हो चुका है, लेकिन अब काम करना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, सरेंडर किया है कि अब किसी भी तरीके से मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो डिवाइन मुझे कोई रास्ता बताओ। तो डीएम आपको भी इस टाइम फियर से आप ऑपरेट कर सकते हो, पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी आपका जो स्टमक आज आपका इफेक्टेड हो सकता है। सोलर प्लेक्सिस के ऊपर जरूर काम कीजिएगा, सोलर सेक्टर पे भी काम कर सकते हो। नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा पीना आप, ठीक है, पानी के साथ आप कनेक्शन बनाइए, क्योंकि क्लैरिटी आने वाली है। आपके पार्टनर को मिल चुकी है, लेकिन सोसाइटी में एक आप समझ रहे हो कि सोसाइटी फिर बहुत बड़ा फेयर होता है। दोनों ही चीज़ें इस टाइम चल रही हैं, तो आपको अलर्ट करना था कि
कि अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड अगर फियर लग रहा है, कुछ स्टमक प्रॉब्लम हो गई है, एंग्जाइटी लग रही है, डिप्रेशन लग रहा है, तो सोलर प्लेक्सिस पे काम कीजिएगा, ठीक है। और पानी बहुत अच्छे से लेना है क्योंकि क्लिनजिंग भी चल रही है सैक्रल की, ठीक है। उनको फियर लेट गो करना है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, ठीक है जी। तो अभी की तो राइट नाउ मुझे यही फील हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी, और जितना पॉजिटिव रहोगे और डीएनए एक्टिवेशन का जो आपको ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो अपने मेडिटेशन को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है जी। मतलब कि जो इनकी हीलिंग चल रही है 1111 पोर्टल की, सॉरी, तो वो अपनी चीज़ को बढ़ा देना, उन इनर वर्क बढ़ाने की ज़रूरत है इस टाइम। सोलर प्लेक्सिस के ऊपर ऐड कर लेना एक काम हो, तो यहाँ पे रिजल्ट आने के टाइम आ रहा है। तो देखो आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं, आपने एक्शन लिया है, उन्होंने कुछ तो कोशिश की है, तो रिजल्ट सामने है। सॉरी। तो अभी की तो राइट नाउ की एनर्जी, और कोई न्यू अपडेट मिलेगी तो मैं फिर आपके सामने हाजिर होगी। थैंक यू।